हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मम भक्ति लभते पराम। हे कौन्तेय, इस संसार के अंदर जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्न रहता है, वो खुश रहता है, उसके पास में कोई शोक नहीं रहता है, न वो आकांक्षा करता है और न कोई अभिलाषा करता है और न किसी प्रकार का शोक करता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी को अडॉप्ट करता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को समभाव से देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे ब्रह्मभूत को मेरी परम भक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने दो बातों पर जोर दिया है, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मभूत। भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन साधारण ब्रह्मज्ञानी है। ये बात 2300 साल पहले संसार के सबसे बड़े फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, विद्वान, ज्योतिषाचार्य, पंडित, यूनान के फिलोसफर अरस्तु ने कही थी। सिकंदर जब भारत को जीतने की आकांक्षा रखता था तो अपने गुरु अरस्तु के पास में गया और कहा, भगवान गुरुदेव, मैं भारत को जीतना चाहता हूं, मैं भारत जाना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, सिकंदर, भारत को अगर जीतना चाहते हो तो आपको ब्रह्म ज्ञान सीखना पड़ेगा। गुरुदेव, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? उन्होंने कहा, भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है। क्यों है गुरुदेव? क्योंकि भारत के अंदर 5 अनमोल चीजें हैं। क्या है गुरुदेव? श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान के मुखारविंद से निकली है। दूसरी गंगा, जो भगवान के चरणों से निकली है। तीसरी गाय, जिसमें गोविंद निवास करते हैं। चौथी गायत्री, जो परमात्मा की आत्मा है। और 5वां है गुरु। गीता, गंगा, गाय, गायत्री और गुरु, ये 5 चीजें हैं जो भारत को महान बनाती है। अगर तुम भारत जा रहे हो तो हे सिकंदर, इन 5 चीजों के बारे में जानना और 5 चीजें यूनान के अंदर लाना, यही भारत विजय है। भारत के साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के साथ ब्रह्म ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। इसलिए अरस्तु के शब्दों में भारत का प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है। इसलिए भारत के अंदर ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भारत में आवश्यकता है ब्रह्मभूत की, ब्रह्मभूत बनने की और ब्रह्मभूत को समझने की। अब गीता का ब्रह्मभूत क्या है, इसको समझने के लिए भक्त श्री नामदेव के चरित्र का अपन अवलोकन करते हैं। श्री नामदेव जी परम भक्त हैं, ब्रह्मभूत हैं, प्रसन्न आत्मा है। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। प्रसन्न रहते हैं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। नामदेव जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो भोजन स्वयं पकाकर खाएंगे।
स्वयं पाकी भक्त हैं। नामदेव जी की रसोई के अंदर कोई सामान नहीं है, कई दिनों से भूखे बैठे हैं, अलमस्त हैं, फक्कड़ है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। एक भक्त आया, महाराज थोड़ा सा आटा लेके आया हूँ, महाराज थोड़ी दाल लेके आया हूँ, महाराज थोड़ा घी भी लेकर के आया हूँ, महाराज आप खाना बनाइए और महाराज प्रसाद लगाइए और पाइए। नामदेव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। नामदेव जी आज भगवान का भजन करते हुए प्रसन्नचित्त होकर के कि आज भगवान की भोग लगाऊंगा, भगवान को आज लुखी रोटी नहीं खिलाऊंगा, भगवान को आज घी से चौपड़ के खिलाऊंगा, और खाना बना रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं। एक टिकट बनाते थे, एक टिकट बनाया, आधे किलो का टिकट बनाया, तवे के ऊपर रख दिया, धीरे धीरे पक रहा है, सिक रहा है। नामदेव जी भजन कर रहे हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, और प्रभु का गुणगान करते 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 प्रभु के अंदर लीन हो गए। रोटी पक करके तैयार हो गई। इतने में एक कुत्ता आया, और कुत्ता तवे से ही रोटी को उठाकर ले गया। नामदेव जी ने देखा तो कुत्ता आगे, नामदेव जी पीछे, नामदेव जी के हाथ में घी की कटोरी, और नामदेव जी कह रहे, अरे कुत्तो जी, अरे कुत्तो जी रुको ना, अरे भगवान रुको ना, अरे परमात्मा रुको ना, आप लुखी रोटी मत खाना, आप चौपड़ के खाना, मैं इसको चौपड़ देता हूं, मैं इसके घी लगा देता हूं, आज मेरे पास घी भी आया है, मैं इसके घी लगा देता हूं, आप घी लगा करके खाना। इसको कहते हैं ब्रह्मभूत। यह गीता का ब्रह्मभूत का ज्ञान। आज भारत को इस ब्रह्मभूत की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। बंगलोर वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि ब्रह्मभूत प्रैक्टिकल में भी है, और हर गांव में है, हर शहर के अंदर ब्रह्मभूत है। हमें खोजने की आवश्यकता है। झुंझुनू के अंदर एक स्थान है इंदिरा नगर, और उस इंदिरा नगर के अंदर एक शमशान भूमि है जिसको मुक्ति धाम बोलते हैं। उस मुक्ति धाम में एक बाबा रहते हैं जिनका नाम है श्रद्धेय आनंद गिरी जी महाराज। आनंद गिरी जी महाराज के पास में जो भी भिक्षा आती है, जो भी दान आता है, जो भी दक्षिणा आती है, उससे वो गरीब को भोजन करवाते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, और स्वयं निराहार रहते हैं। और जब उनसे पूछते हैं, एक दिन मैंने उनसे पूछा, महाराज आपने प्रसाद पाया? वो कहते हैं मैं तो फलाहार करता हूं। मैंने कहा महाराज आप कौन सा फल लेना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा वकील साहब मैं तो इस शमशान की शांति का आहार करता हूं। अब देखिए आप, जो अपना भोजन भूखे को खिला देते हैं और खुद निराहार रहते हैं, शमशान की शांति का आहार करके जीवन यापन कर रहे हैं, इनको कहते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मम भक्ति लभते प्राम। ऐसे जो ब्रह्मभूत होते हैं, ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनका हम सत्कार करें, हम उनका आदर करें, हम उनसे प्रेरणा लें, ताकि हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर श्रीमद् भगवद गीता का संदेश उतार सके, और हम भी ब्रह्मभूत के रास्ते पर अग्रसर हो सकें, और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बना सकें। वंदे मातरम।